नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रचना आपका स्वागत करती हूँ डिवाइन पावर बाई आर्य रचना में। दोस्तों, आज नाग पंचमी का त्यौहार है। सावन के महीने में ये दिन बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन नागों की पूजा होती है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, नहीं जा पाते, इतना समय नहीं होता, वो अपने घरों में भी पूजा करते हैं। नाग के जोड़े की पूजा का महत्व है इस दिन। नागों को दूध पिलाने का भी रिवाज है और कई जगह कई लोग इस दिन खीर पूड़ी बनाकर नाग देवता की पूजा करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। नाग पंचमी के दिन कई जगह पर, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, गुड़िया पीटने की भी प्रथा है और इस कारण से इस दिन को गुड़िया भी कहा जाता है। जो बहनों के भाई होते हैं वो इस दिन बहन के द्वारा बनाई हुई खिलौने की गुड़िया को पीटते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये गुड़िया पीटने की परंपरा कब से शुरू हुई और इसका क्या कारण है। इसकी एक कथा हमें मिली है। प्राचीन काल में एक महादेव नाम का लड़का नाग देवता का अनन्य भक्त था। महादेव प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की विशेष रूप से पूजा किया करता था। मान्यता है कि उसकी इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे। मान्यता है कि कई बार मंदिर में पूजा के दौरान नाग उस शिव भक्त के पैरों पर लिपट जाया करते थे, लेकिन उसे कभी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कथा के अनुसार एक दिन जब महादेव शिवालय में नाग देवता की पूजा में ध्यान मग्न था, तब हमेशा की तरह एक नाग उसके पैर में आके लिपट गया। उसी समय उसकी बहन वहाँ पर पहुँच गई। नाग को अपने भाई के पैरों में लिपटा देखकर वो डर गई। तब उसे इस बात का भय हुआ कि नाग उसके भाई को काट सकता है। उसने एक डंडा उठाकर उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब महादेव का ध्यान टूटा तो उसने अपने सामने नाग को मरा हुआ पाया। जब भाई ध्यान से उठा, मरा हुआ नाग देखा, तो बहन के द्वारा नाग के मारे जाने की से भाई को बहुत गुस्सा आया। जब उसने इसका कारण अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सच्चाई बता दी। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने अनजाने में नाग देवता को मारा है, लेकिन इसका दंड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दरअसल बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से बनी गुड़िया को पीटा गया और तब से लेकर नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा करते समय कौन सी कथा का श्रवण करना चाहिए जिससे हमारी वो पूजा फलदायी हो। नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसको रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले।
वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहा कि मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर घर भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लाकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही वो रानी हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काया, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। इसी के लिए एक और कथा प्रचलित है। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय के ने पिता की मृत्यु के कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था।
तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इसीलिए नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है।